क्या हाल है? खैर आज भी बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आज भी जान के कुछ उखाड़ नहीं लेंगे। खैर कल के मुद्दे पे वापस आते हैं और सालार चैप्टर 2 में क्या हमें दिखाया जा सकता है मेरे हिसाब से। और हाँ, मैं पहले बता देता हूँ कि ये कोई कंफर्म नहीं कि ऐसा ही होगा, ये सिर्फ मेरे दिमाग का उपज है और इस थ्योरी को थ्योरी की तरह ले। और हाँ, शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि जिसने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखो, और अगर नहीं भी देखोगे तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं अगर तुम्हें सालार समझ में आ गई है तो। और जिनको फिर भी देखनी है आई बटन में लिंक डाल दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना। और बस ये सब बकवास खत्म करते हैं और मेरा नाम है आहन और हमारे यूट्यूब की बकती दुनिया में आपका स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सालार मूवी के एंडिंग के बारे में, पार्ट 1 की। तो मूवी के एंड में सीज फायर हट चुका है और सारे लोग मारा काटी कर रहे हैं और अपने बिलाल भैया कहानी सुनाए जा रहे श्रुति हसन को कि क्या क्या हुआ था और श्रुति और उनके बाप का लेना देना क्या है इस भसड़ के बीच में। लेकिन जिस तरह से मूवी लड़ाई के बीच में एंड होती है तो बहुत सारे सवाल खड़े करती है, जिसमें सबसे पहला सवाल है जो कि मैंने पहले बोल दिया है कि कृष्णकांत का क्या लेना देना है। तो देखो मेरे हिसाब से कृष्णकांत वो बंदा है जो कि खानजार में रहते हुए अपनी प्रभास यानी कि देवा का साथ देता है, और वो इसलिए क्योंकि शायद देवा ने कभी इसकी मदद की होगी या इसका जान बचाया होगा, जिस वजह से ये देवा का साथ उस वक्त देता है जब देवा को अपने और अपने फादर की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और शायद यही आदमी हो जो कि ये बताया हो, क्योंकि मूवी जहाँ एंड हुई है यानी कि देवा वर्दा की साइड से लड़ रहा है उसको बचाने के लिए, और उसको मालूम नहीं है कि उसके पिता की मौत किसकी वजह से हुई थी। लेकिन ये थ्योरी कुछ ज्यादा सही बैठ नहीं रहा। रीजन ये है कि देवा और देवा की माँ जब खानजार से निकले तब देवा इतना तो बड़ा था कि उसको मालूम चल जाए कि क्या हो रहा है खानजार के अंदर, और ऐसा कैसे हो सकता है कि देवा को कभी बताया नहीं गया हो कि वो है कौन, किसका सुपुत्र है वो, और सही टाइम के आने का इंतजार कर रहा हो। और सही टाइम आता है, और या यूं कहूं कि सही टाइम लाया जा रहा हो, क्योंकि शौरांग कबीले के जितने भी बच्चे बचे हुए हैं जो कि अब लौंडे बन गए हैं उनको मालूम है कि देवा है कौन। और राजमन्नार के दामाद जिन्होंने ये सारा भसड़ शुरू किया, ऐसा हम लोग को दिखाया गया, ऐसा लग रहा हो, लेकिन इसके पीछे का मास्टरमाइंड देवा भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडियन पिक्चर और बेटा बाप के मौत का बदला न ले? तो ये हो सकता है कि सारा प्लानिंग देवा का हो ताकि वो खानजार में वापस आ सके निबंधन के नियम अनुसार, और राजमन्नार को मारकर अपनी बाप की मौत का बदला ले और निकल ले। जिस वजह से ऑब्वियसली अगर वो वर्धराज के बाप को मारेगा तो फूलों से स्वागत तो वो नहीं करेगा। इसीलिए 2017 के टाइमलाइन में दोनों दोस्त इतने बड़े दुश्मन हैं, जिसका मतलब साफ है कि देवा ने राजमन्नार को तो मार दिया था, क्योंकि तभी उसकी बेटी भी इतनी बम की हुई है इससे, क्योंकि वो अपना भाई और अपने दोनों सौतेला भाई तीनों को पसंद नहीं करती थी, और हस्बैंड की सच्चाई मालूम चलने के बाद उससे भी कुछ ज्यादा खास लगा होगा नहीं। तो 100% ये जो अभी बौखलावल चुड़ैल बन के घर में बैठी है बाप के मौत की वजह से है। और मूवी में वो कहती भी है कि कृष्णकांत की बेटी से उसको कुछ ज्यादा खास लेना देना है नहीं, लेकिन उसकी वजह से देवा उसके सामने आया है। और हाँ, वो साथ ही साथ ये भी कहती है कि वो जानबूझ के उस सील वाले ट्रक में उसको यहाँ तक मंगवाती है, क्योंकि वो जान रही कि सील रोका नहीं जा सकता, क्योंकि देवा का ही बनाया हुआ सील है। लेकिन कैसे? तो देखो देवा ने उस सील को उस पीरियड में बनाया होगा जब वो वर्दा के साथ मिलकर 2010 में लड़ाई कर रहा था, और उसके बाद जब इन्होंने राजमन्नार को मारा तब देवा ने खानजार से निकलते हुए ये सील बना के दी होगी वर्धा को, क्योंकि दोनों में घमासान हुई होगी लड़ाई, लेकिन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि एक दूसरे को मार सके। लेकिन ये भी हो सकता है कि देवा ने वर्धा को हराने के बाद, क्योंकि उसका जो मिशन था राजमन्नार को मारना वो तो उसने पूरा कर दिया, और फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर ये सील दिया हो कि बेटा हमको यहाँ का करता वर्ता नहीं बनना, खानजार तुम ही संभालो। और सील के नियम कानून बताने के बाद ये हो जाएंगे चलता, जिस वजह से इन 7 सालों में वर्धा राजमन्नार ने कभी भी देवा को ढूंढने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी माफ नहीं किया है, क्योंकि इन दोनों के ना लड़ने मरने का कारण वादा भी हो सकता है जो कि दोनों ने देवा की माँ के सामने खाई थी। लेकिन सील रुका है और नियम टूटा है तो दोनों दोस्त तो फिर से आमने सामने आएंगे ही, और इस बार की लड़ाई में दोनों में से कोई एक ही बचेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों एक बार लड़ चुके हैं और एक दूसरे को जिंदा छोड़ चुके हैं, और ये सेम चीज दोबारा तो नहीं होने वाला। और बस यही चैप्टर 2 का एंड होगा, और या फिर ये भी हो सकता है कि इसे पार्ट 3 तक खींचा जाए। बाकी तुम लोग भी बता सकते कि तुम्हारी क्या थ्योरी है इस पर, क्योंकि ये बिल्कुल हो सकता है कि मेरे बताए गए थ्योरी के ऊपर तुम लोग 100% एग्री ना कर रहे हो। इसलिए तुम्हें क्या लग रहा है ये बिल्कुल कमेंट में बता देना। बाकी इस वीडियो को यही रैप अप करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बाय।